हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय तो चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली सी एस एस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सी एस एस हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है हमारे वेब पेज में इसका, एच टी एम एल के साथ में हम क्यों यूज़ करते हैं सी एस एस। तो बेसिकली सी एस एस जो यूज़ करते हैं हम, वो अपने जो एच टी एम एल जो वेब पेज हमने डिज़ाइन किया है, जो यहाँ हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को बना के किया था, तो उसको डेकोरेट करने के लिए, उसको मतलब सजावट उस पे करने के लिए हम सी एस एस का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं आता हूँ यहाँ ग्रीक्स फॉर ग्रीक पे चलते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ सी एस एस ग्रीक्स फॉर ग्रीक। तो यहाँ हमारा खुल जाएगा ट्यूटोरियल इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यूज टू स्टाइल एंड एनहांस एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। मतलब एच टी एम एल जो डॉक्यूमेंट है उसको और अच्छा दिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट डिफाइंस द प्रेजेंटेशन ऑफ एच टी एम एल element on a web page, enabling changes on font color, size, spacing, column, layout and animation। मतलब जिस भी तरीके की डेकोरेशन हम करना चाहते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, वो हम CSS के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके से हम CSS अपने जो वेब पेज या डॉक्यूमेंट है या एलिमेंट है उसके अंदर लगा सकते हैं। तो पहला होता है इनलाइन, सेकंड होता है इंटरनल और थर्ड होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम एक एक करके यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं इधर, तो मैं आपको यहाँ बताता भी रहूँगा। तो जैसे मैं पहले H1 टैग का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें लिख लेते हैं CSS इस तरीके से, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ सेंटर भी अब हम वहीं से करेंगे। ठीक है, तो जैसे H1 टैग हो गया, और मैं यहाँ क्लास का यूज़ कर लेता हूँ। आप आईडी क्लास कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ क्लास अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, आईडी लिखना है तो इस तरीके से। तो जैसे मैं आईडी का कर लेता हूँ, यहाँ CSS डाल लेता हूँ। ठीक है, अब पहले मैं बताता हूँ आपको इनलाइन इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है। तो इनलाइन स्टाइलिंग बेसिकली जो हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है, तो इसका जो ओपनिंग टैग होता है, जैसे ये ओपनिंग टैग है जहाँ मैंने आईडी लिखा है, तो इस तरीके से यहाँ हम अपना स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और यहाँ हम अपनी स्टाइलिंग लिख सकते हैं जो चाहें। तो जैसे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, देख सकते हो आप, सेंटर हो गया। और मैं कोई कलर देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। कलर में चाहता हूँ एक्वा, और देख सकते हो आ गया। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैं क्या चाहता हूँ, ब्लैक, देख सकते हो। तो ये जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, लिख तो हम सी एस एस ही रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, ठीक है, हमारी इनलाइन स्टाइलिंग। अब मैं बात करता हूँ यहाँ, जब हमें हेड के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी के अंदर नहीं, हेड के अंदर। तो जब हमें इंटरनल सी एस एस लिखनी होती है, इंटरनल स्टाइलिंग बोल लेता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, जो सी एस एस मतलब हम अपनी सेम ही फाइल में लिखते हैं बट हेड के अंदर लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल स्टाइलिंग। तो बेसिकली वो स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पे आईडी दिया है, अब मैं ये वाला कंटेंट उठाता हूँ, हटाता हूँ यहाँ से। अब सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, वहाँ से करूँगा, मतलब कहाँ से करूँगा, इंटरनल स्टाइलिंग से करूँगा। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे आईडी डाल रहा था, सी एस एस मैंने जैसे डाल दिया। तो मैं यहाँ आता हूँ, तो आईडी जब भी हम क्लास, मतलब कोई, जैसे मैंने सी एस एस लिखा है, ठीक है, ये सी एस एस, अगर यहाँ पे ये क्लास होती तो मैं डॉट सी एस एस करके लिखता है इस तरीके से। अब ये क्या है, एक आईडी है, तो इस हैश सी एस एस, मतलब सी एस एस तो उसका नाम हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ये हम डिनोट करते हैं आईडी के लिए, डॉट करते हैं हम क्लास के लिए, और ये हमारा इसे मतलब इसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग मतलब सी एस एस लिखने का। तो अभी हम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो मैं क्या करना चाह रहा था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाह रहा था, देखते रहो अब हो रहा है। कलर मैं क्या करना चाह रहा था, एक्वा कर रहा था। बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर रहा था, ब्लैक कर रहा था। और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कर सकते हैं, मैं 30 पिक्सल, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 20 पिक्सल कर लेते हैं। नहीं, 30 ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। और या
मतलब बढ़ा के देख सकते हो, देखो बढ़ रहा होगा। फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हैं, फैमिली में आप जो भी चाहो ये चेंज हो जाएगा। और मतलब जो भी स्टाइलिंग आप करना चाहो यहाँ से सब पॉसिबल है। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल जो भी आपको डिज़ाइनिंग करनी है आप वो इसके साथ में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास और क्या क्या होता है, शैडो होता है हमारे पास, बॉक्स शैडो कहाँ गया, बॉक्स शैडो, हाँ। तो यहाँ कर सकते हैं हम, जैसे मैं 20 पिक्सल और 10 पिक्सल और 20 पिक्सल ब्लैक, देख सकते हो शैडो दिखने लगी होगी आपको यहाँ नीचे। ठीक है, दूसरी कौन सी शैडो होती है, अब एक और होती है, उसको फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब फिल्टर में यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देखो। तो मैं करना चाहता हूँ ड्रॉप शैडो, और इसको उठा के सेम को डालता है और इसको वाइट कर देता है। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी इसको ब्लैक करता है। ठीक है, ये देखने को आपको मिल गया होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग का यूज़ करते हैं। और मतलब ये इंटरनल हो गया हमारा, इंटरनल स्टाइलिंग हो गया हमारा, इनलाइन स्टाइलिंग हो गया। अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं बेसिकली, पहले एक फाइल बनाते हैं सी एस एस की, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी रख सकते हो, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस रखता हूँ, क्योंकि बेसिकली हम मेन सी एस एस फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस ही रखते हैं। जैसे हम मेन एच टी एम एल फाइल का नाम इंडेक्स रखते हैं, ऐसे स्टाइल का नाम इंडेक्स, सॉरी स्टाइल डॉट सी एस एस रख सकते हैं, मैन डॉट सी एस एस रख सकते हो, जो आपका मन करे। उसके बाद अब ये जो मैंने सी एस एस यहाँ पे लिखी है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सी एस एस को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये तो हट जाएगा। अब हम बात कर रहे थे किसकी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग में बेसिकली हमें क्या करना होता है, जैसे हमारी ये फाइल है, हम इसको लिंक करेंगे बेसिकली अपने हेड के अंदर। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ आइकन भी लिंक कर रहे हैं, और यहाँ स्टाइल शीट आपको दिख रहा होगा। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हम लिंक करेंगे तो बेसिकली हम सी एस एस करने वाले हैं। तो रिलेशन में क्या आएगा यहाँ पे, स्टाइल शीट, क्योंकि स्टाइल शीट करने वाले हैं। और एच आर ई एफ में क्या आएगा, रेफरेंस में क्या आएगा, हमारी फाइल का नाम जिसको हम लिंक करना चाहते हैं। तो हम स्टाइल डॉट सी एस एस को करना चाहते हैं। अब मैं वो जो कोड मैंने यहाँ लिखा था, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो वो जो स्टाइलिंग थी, अब ये क्या है, एक्सटर्नल है, यहाँ से एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो यहाँ से अब वो सी एस एस चली गई। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ कैसे इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट कैसे, जैसे अभी सी एस एस में एक्सटर्नल लगी हुई है, ठीक है। अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ इनलाइन, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनलाइन। मतलब अगर मैं कुछ भी, जैसे मेरा एक्सटर्नल लगी हुई है या इंटरनल सी एस एस लगी हुई है, मैं उसको ओवरराइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर अपनी इनलाइन सी एस एस लिखूँगा तो वो दोनों ओवरराइट हो जाएंगे, वो लास्ट सी एस एस जो इनलाइन है उसको ले लेगा। किस तरीके से, जैसे मैं स्टाइल करता हूँ और मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, देखो ओवरराइट हो गई, क्योंकि स्टाइलिंग तो यहाँ भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है, हाँ यहाँ एक्वा कलर लिखा हुआ है, बट ये क्या हुआ, ओवर राइट हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो एक्वा हो जाएगा बात इससे। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है, मतलब हमें कुछ ओवर राइट करना है, ठीक है, ओवर राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। उसके बाद मैं ये दोनों की बात करूँ तो मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, स्टाइल को भी हटाता हूँ, और मैं, ये तो हमें पता चल गया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं इनकी। तो जैसे मैं यहाँ रेड कर लेता हूँ, तो देख सकते हो आप रेड दिख रहा है। बट अगर मैं इसको उठा के इस स्टाइल के नीचे ले आता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये क्या हो रहा है, एक्वा आ गया। तो बेसिकली इसमें दोनों में से इम्पोर्टेंस हम ऐसे मतलब
बता नहीं सकते कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो सीक्वेंस है मतलब लिखने का, जैसे अगर जो इनमें सबसे नीचे होगा बेसिकली, जैसे यहाँ स्टाइल है, अगर स्टाइल इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल से ऊपर है तो एक्सटर्नल वाली जो सी एस एस है उसको ओवरराइट कर देगी। और एक्सटर्नल सी एस एस अगर हमारी ऊपर लगी हुई है यहाँ पे और स्टाइल हमारी नीचे लिखी हुई है, मतलब इसके बाद लिखी हुई है, तो जो एक्सटर्नल सी एस एस है उसको इंटरनल स्टाइलिंग ओवरराइट कर देगी, जैसे आप देख सकते हो। तो सिंपल सा है, जो इनमें से नीचे होगा, एंड में होगा, वो उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है। channel. So thank you so much for today. Have a nice day.